Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. ये आपके पास लैम्डा प्लस 1 आपके पास या तो 2 या तो लोएस्ट लैम्डा की वैल्यू 1 बच्चों गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, बढ़िया हो आप लोग? कितने लोग घर पे हैं और कितने लोग कोटा में हैं भाई बताओ? कौन कौन घर पहुंच गया जरा लिखो। अच्छा ठीक है। अब वैसे भी इस बार तो लग रहा है कि ये लॉकडाउन थोड़ा शॉर्ट टर्म ही रहेगा जैसी की संभावना है। चलिए बच्चों, तो अपन कल आपने 7:30 वाली क्लास अटेंड की थी क्या? कौन कौन ऐसा जिसने नहीं की थी? हाँ बेटा, क्यों नहीं की थी? हाँ बेटा प्रतीक, क्यों नहीं की थी? अच्छा नेटवर्क इशू, तो कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड होगी है ना, देख लेना आप, ठीक है? आज देख लेना, उसमें सर ने डिस्कशन किया होगा ना बच्चों कल, आपने सारे पूछ लिए होंगे शीट के डाउट्स वगैरह। ठीक है बेटा, हाँ मैंने वही बोला था सर को कि भाई शीट के डिस्कशन कर लें। अभी मैं दिखाई दूंगा बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर पहले करूंगा, खुद को फिर शेयर बाद में करूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा स्क्रीन इंपॉर्टेंट है अभी आज के टाइम पे ना। ठीक है, स्क्रीन की ज्यादा वैल्यू है भाई, हमारी क्या वैल्यू है ऑनलाइन में, स्क्रीन की ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो 1 मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीन शेयर कर दें। एक तो कल क्लास क्या यार अपनी बंद हो गई थी, वो एक टेक्निकल एरर था, मैंने पता किया, तो टेक्निकल एरर की वजह से बंद हुआ, वरना अपनी क्लास जो है ना 9:45 तक चलनी थी। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा ओम प्रकाश। हाँ बेटा सत्यम, थैंक यू। चलिए मैं अभी करूंगा स्टार्ट, बस एक बार यार ये हो जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये स्टार्ट क्लास, हाँ बच्चों कल बेटा हैप्पी बर्थडे क्यों, ये हैप्पी बर्थडे क्यों लिख रहे हैं भैया? मेरा बर्थडे तो नहीं है। नालायक को तुमने बर्थडे मना दिया मतलब है। ये सही है, कुछ समझ ना आए तो हैप्पी बर्थडे कर दो है। सही है बेटा, हो तो तुम यार इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लड़के ही मतलब है ना, ठीक है, दिमाग से तेज। चलिए तो चलिए बच्चों, तो मेरा बर्थडे भी लेट आएगा बेटा, मार्च में आएगा ना, मार्च में आएगा बर्थडे मेरा 28 को, ठीक है? अभी लेट है, तब तक तब आपकी क्लासेस शायद ऑफ होंगी, उसके बाद 2-4 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी। सपोज कर लिया भैया, मैथमेटिक्स वाले तो सपोज कर ही सकते हैं। चलो बच्चों अपन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अब कल तो क्या अपनी क्लास रुक गई थी थोड़ी सी बीच में, ठीक? तो कल मैंने आपको ये फाइल वगैरह भेज दी थी, तो आज अपन फिर से शुरू करते हैं, है ना? आज है अपनी तारीख 20 तारीख है, 20 जनवरी, और आपका बैच का नाम है TAAD1। ठीक है, तो कुछ और देखो, पढ़ते वक्त ना तुम इधर उधर के सवाल मत पूछना भैया, जो टॉपिक चला उसी के पूछना। अभी पूछ लो, अगर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो भी इधर उधर की बातें पूछनी है जल्दी पूछ लो,
एक बच्चे ने सवाल पूछा आयुष ने कि सर जिन लोगों ने 12th से ज्वाइन किया क्या उनको 11th का मटेरियल, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बहुत सारे चैट आ गए, ऊपर चले गए, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। देखो बेटा 11th का मटेरियल में ये है कि आपका जो LN प्लस अकाउंट है उस पर धीरे धीरे करके 11th की क्लासेस आने लग गई होंगी। अभी आपका LN प्लस अकाउंट आपने चेक किया होगा तो शायद हो सकता है उसमें क्लासेस डाली गई हो, है क्या ऐसा? अच्छा अभी नहीं डाला है, ठीक है। तो बेटा अगर मटेरियल की बात है, आपको शीट चाहिए, ठीक है, तो वो मैं 11th की तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, 11th की मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपके अपलोड कर दूंगा जैसे हम लोग अपलोड करते हैं ना, ठीक। तो अभी कौन से चैप्टर की चाहिए आपको? जो टेस्ट में आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है। चलिए, और आपके वीडियो नहीं आए उसमें तो मैं एक बार देखता हूँ उसके लिए भी, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स और क्वाड्रेटिक की वीडियो आपके ढंग से चेक किया आपने? LN प्लस अकाउंट पे नहीं है बेटा? कोऑर्डिनेट वगैरह अभी छोड़ दो, जो जैसे जैसे 12th का 11th का आएगा उसको करते रहो। आप ऐसे रैंडम करोगे ना बच्चों तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए रैंडम नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, अभी कोई वीडियो नहीं है तो मैं देखता हूँ, बाकी मटेरियल जो है मैं, मटेरियल जो है भैया, अच्छा सर आप कल, बेटा गुस्से में तो मैं अभी भी आ जाऊंगा अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर की बातें करोगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसके से रिलेटेड बातें करो ना भाई, तीसरी दुनिया में क्यों चले जाते हो? अभी टाइम जरा वही पूछ लो, ठीक है। चलिए तो अभी पढ़ लेते हैं भैया। हाँ बेटा, ऑफलाइन का जो पूछ रहे हैं बच्चे, आप चिंता मत करो यार। देखो अभी इस बार जो है ना, अभी आज भी पेपर में आया है, कल भी जो मीटिंग थी, कि भाई 1 फरवरी से जो है ना, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनके खिलाफ सरकार सख्त होगी, है ना, ऐसा उन्होंने बोला है कल, मतलब अखबार में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि भैया हम ना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो वैक्सीनेटेड होंगे उनको अलाउ कर देगी सरकार, क्योंकि सरकार ने 12th पास जो बच्चे हैं उनको भी अलाउ कर रखा है, अगर वो वैक्सीनेटेड है तो अलाउ कर रखा है। हमारे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो 13 में ना, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो दिक्कत ये है कि अभी 12th तक इसलिए बंद किया है क्योंकि 12th वाले बच्चे जो है ना छोटे हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन चालू अभी हुई है, तो गवर्नमेंट भी चाहती होगी कि भाई वैक्सीनेशन हो जाए, कम से कम मैक्सिमम लोगों का हो जाए 30 जनवरी तक। चलिए तो अपन स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई करना, ठीक है, आ जाओ इस पे। देखो बच्चों, हमने कल कहां तक पढ़ा था? हमने कल कहां तक पढ़ा था? जल्दी से बता दीजिए एक बार यार, लास्ट क्या था लास्ट? अच्छा, एक सवाल दिया था क्या सिग्नम वाला? ठीक है ठीक है, तो चलिए मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो सवाल निकाल लेता हूँ बेटा जो कल दिया था आपको मैंने। देखो बच्चों, तो मैं समझ गया आपको कंपोजिट फंक्शंस में मैंने स्टार्ट किया था, तो एक सवाल दिया होगा और वो सवाल ये रहा होगा, है ना, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन रहा होगा कि fx जो है वो सिग्नम ऑफ x रहा होगा, ठीक है, और जी एफ एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स रहा होगा। अब बच्चों देखो, जी एक्स को हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स माइनस, ये जो x माइनस बॉक्स ऑफ x है उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये gx है और fx तो सिग्नम है ही, तो आपको गॉफ निकालना है, गॉफ ऑफ x। तो गॉफ ऑफ x कितना होगा बच्चों? g ऑफ fx। तो g ऑफ fx का मतलब क्या होगा कि g के अंदर fx डालना है, तो ये g है ना, ये, तो ये g है, इसके अंदर क्या डालना है, इसकी जगह fx, ठीक है। तो इसका मतलब g ऑफ fx कितना हो जाएगा, इधर भी fx डालेंगे तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x fx हो जाएगा, सही है, ये हो गया। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स है कितना? एफ एक्स की वैल्यू है सिग्नम ऑफ एक्स, एफ एक्स फंक्शन है सिग्नम ऑफ एक्स। अब कॉमन सेंस लगाओ कि यार सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है बच्चों, वो -1 होता है या 0 होता है या 1 होता है, इसकी 3 ही वैल्यू आती है। सिग्नम की कितनी वैल्यू आती है? 3। क्या आती है सिग्नम की वैल्यू? एक्स कुछ भी रख दो, सिग्नम की वैल्यू -1, 0 और 1, 3 ही वैल्यू आती है, लेकिन तीनों इंटीजर है, इसलिए इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आएगा? 0, ठीक है, इसलिए हमेशा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हमेशा 1 + 0 मतलब 1। इसका मतलब गॉफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया 1 के बराबर। बच्चों अगर हम फॉग ऑफ एक्स की बात करते हैं
तो फॉग ऑफ एक्स में क्या होगा, ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स में क्या करना है, अंदर घुस के एक्स की जगह जी एक्स डाल देना है, तो कितना हो जाएगा, इधर भी जी एक्स डालेंगे, सिग्नम ऑफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सिग्नम ऑफ जी एक्स अगर हो जाएगा तो जी एक्स है कितना, जी एक्स है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब समझना बच्चों कि ये जो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से 1 के बीच में, तो 1 जोड़ेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा पता है, ये पूरे क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी और क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है। तो बताओ पॉजिटिव होगा इसका ना अंदर वाला मसाला, और पॉजिटिव का सिग्नम हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है, तो फॉग भी कितना आ गया 1, इसका मतलब गॉफ भी 1 फॉग भी 1, मतलब मैं बोल सकता हूँ इस केस में पर्टिकुलरली फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शंस हमेशा नहीं होते भैया, ये है ना, इस केस में है बस, ये इस पर्टिकुलर सवाल में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा कि भाई एफ एक्स जो है वो है ये रेडिकल का साइन, यहाँ पर n, ये a माइनस एक्स की पावर n, x ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये दे रखा है बच्चों, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड फॉफ ऑफ x, ठीक है, ये फाइंड करना है भाई। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, सिंपल कि यार फॉफ ऑफ x समझ रहे हो, पहले तो हम एफ एक्स को थोड़ा सा अच्छे से लिख लें, है ना। तो एफ एक्स क्या चीज है, देखो ये रेडिकल का साइन है, n अगर इंडेक्स इसका होता है होल पावर 1 अपॉन n, तो बच्चों ये हो गया a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n, ये है मुन्ना, सही बात है ना, ऐसा है। अब अगर एफ ऑफ एक्स पता है तो फॉफ का मतलब क्या होगा बच्चों, फॉफ का मतलब होगा एफ ऑफ एफ एक्स, होगा कि नहीं होगा, फॉफ का मतलब होगा एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब इस एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहां क्या डालना है एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स की जगह क्या डालेंगे एफ एक्स की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, सिंपल। अब बच्चों एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, तो a माइनस एफ एक्स का वैल्यू, अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है भैया, एफ एक्स का वैल्यू ये रहा, तो इसकी जगह डालना है एफ एक्स का वैल्यू, तो कितना a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n, ये हो गया एफ एक्स का वैल्यू। और बच्चों एफ एक्स के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है n, मतलब इस पूरे एफ एक्स के ऊपर, एक मिनट, इस पूरे एफ एक्स के ऊपर कितनी पावर लगानी है भैया, एक मिनट कहाँ उड़ गया यार ये, हाँ, इस एफ एक्स के ऊपर कितनी पावर लगानी है n, ठीक है बच्चों। और ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरा ब्रैकेट बंद और होल पावर 1 अपॉन, कुल मिला के मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो ब्रैकेट में एफ एक्स था ना, ये इसकी जगह ये पूरा डाल दिया है, बस बाकी सब वही है, ठीक है। इसका मतलब बच्चों इसको थोड़ा फर्दर अगर सॉल्व करें तो कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो एक दिखेगा क्या कि यार ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर पावर 1 अपॉन n है, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर n है, तो ये n और 1 अपॉन n पावर कट जाएंगी, तो क्या बचेगा, ये कट के 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 1 बचेगा ना, इसका मतलब a माइनस एक्स की पावर n बच गया, बस अंदर की पावर कट गई, बाहर अल्टीमेटली एक पावर बची है कितनी, 1 अपॉन n, समझ रहे हैं। अब बच्चों बताओ ये a और माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर n आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा कि फॉफ ऑफ एक्स जो आया वो बच्चों ब्रैकेट के अंदर बचा रहा था एक्स की पावर n, और इधर बच रहा था होल पावर 1 अपॉन n, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये n से n कैंसिल होकर कितना आ जाएगा x, तो फॉफ ऑफ एक्स कितना आ गया बच्चों, x आ गया, क्या आ गया, फॉफ ऑफ एक्स x। और बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो फंक्शन होता है ना, ध्यान रखिएगा ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स जो फंक्शन होता है मतलब वाई बराबर एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों बोलते हैं एफ एक्स बराबर एक्स को, क्योंकि एक्स बराबर 1 डाल के वापस आंसर बन आ जाता है, 2 रखने पर आंसर 2 आ जाता है, 3 रखने मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो इनपुट अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते हैं। तो ये जो फॉफ ऑफ एक्स आया है वो एक्स आया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। देखिए हमसे पूछा नहीं था आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं, लेकिन ऑप्शन जब आते हैं ना तो ऑप्शन दे देंगे, देन फॉफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, तो इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ रहे हैं, और अब जो है थोड़ा सा ताबड़तोड़ सवाल करेंगे बढ़िया वाला, ठीक है। उसको यार मैं लिखूं इतना बड़ा कोई मतलब नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है।
एक बार आप पढ़ो इस सवाल को फटाफट पढ़ो, ठीक है। एक बार पढ़ो, सोचो क्या है, बेहतरीन सवाल है ये ना, ठीक है। इसको एक बार पढ़ के देखिए, कोशिश करिए क्या होगा ये। हाँ बच्चों देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो और बड़ा कर, पहले इस फंक्शन को दिखाता हूँ मैं आपको ना। ये भाई ये सब कुछ नहीं है ना, ये सब ऐसे ही आ गया है ना, ये फंक्शन आपका क्वेश्चन है। तो एफ जो है, अब अच्छे से देख लो, एफ क्या है, लॉग के अंदर भी लॉग की टर्म है, और बेस में 100x है, और ये gx है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फॉग एग्जिस्ट, देखिए फॉग ऑफ x एग्जिस्ट करता है तो gx की रेंज बताइए। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा, किसकी रेंज एग्जिस्ट, भैया कौन एग्जिस्ट करता है, फॉग। कौन एग्जिस्ट करता है बच्चों, फॉग। तो फॉग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, कल समझाया था आपको डायग्राम से, फॉग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। अब बच्चों एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कब करेगा पता है, जो जी एक्स निकलेगा, ये डायग्राम समझाया था आपको, एक्स किस में जा रहा है, जी में जा रहा है, कौन निकल रहा है, जी एक्स, ठीक है। और जी एक्स किस में अंदर घुस रहा है भैया, एफ के अंदर, तो क्या निकल रहा है, जी ऑफ सॉरी एफ ऑफ जी एक्स। ये इसका बेसिक डायग्राम था, बेसिक मशीनरी थी। बेसिक मशीनरी मतलब ये तो इंटरनल मशीनरी समझ लो, ये इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा भैया, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब जो जीएक्स निकल रहा है, कल भी समझा था, जो जीएक्स निकल रहा है वो एफ के अंदर एंट्री कर पाए। मतलब ये है कि जो जीएक्स का रेंज है, मतलब रेंज ऑफ जीएक्स जो है मुन्ना, रेंज ऑफ जीएक्स वो क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये बताया था कल आपको। इसका मतलब अगर रेंज ऑफ जीएक्स निकालनी है बच्चों, तो रेंज ऑफ जीएक्स क्या होनी चाहिए, पहले एफ का डोमेन निकालो और उसी में से होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो एफ का डोमेन निकालते हैं भैया। तो पहले हमारा टारगेट क्या हो गया बच्चों, एफ का डोमेन निकालिए, ये टारगेट है। तो एफ कौन है भैया, ये रहा। अब इसका डोमेन निकालना है, तो लॉग के बीच में कौन है, 100x, और लॉग के अंदर कौन है, ये पूरा मसाला। तो ये लॉग कब डिफाइन होगा भैया, तो लॉग जो है सबसे पहले बेस डिफाइन करेंगे ना, ठीक है। क्या डिफाइन करेंगे, बेस। तो बेस कौन है, लॉग का 100x, तो 100x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 100x पॉजिटिव होने का मतलब बच्चों क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव, सही है। साथ में जो बच्चों 100x है वो 1 नहीं होना चाहिए, लॉग का बेस है। मतलब x की जो वैल्यू है बच्चों, वो 1/100 नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के दो कंडीशन निकली कि x जो है पॉजिटिव होना चाहिए और 1/100 नहीं होना चाहिए। तो मतलब नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करें तो ये है x0, तो x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक नंबर पड़ेगा 1/100, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे काट देते हैं समझने के लिए। लेकिन बच्चों अभी डोमेन आया नहीं, क्योंकि देखो डोमेन कब आएगा एफ का, ये लॉग का बेस तो डिफाइन कर लिया, लेकिन जो लॉग के अंदर ये मसाला है ना, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले इसको भी पॉजिटिव करेंगे। तो लॉग के अंदर जो मसाला है वो है 2 log x, 2 log x बेस 2 प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स, ये होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव। अब यहाँ लगाएंगे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस, है ना, क्या लगाएंगे, कॉमन सेंस। क्या कि देखो बच्चों, जब हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम जो भी एक्स लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, एक्स क्या लेंगे, पॉजिटिव, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सवाल में एक्स जो भी आएगा, मतलब एफ का जो डोमेन आएगा उसमें एक्स पॉजिटिव आना है। तो बच्चों जब एक्स पॉजिटिव ही लेना है, तो ये बताओ, है ना, ये माइनस एक्स क्या होगा ऑलवेज, क्योंकि एक्स पॉजिटिव कब लेंगे, अच्छा बेस 10 है, अच्छा बेस 10 है यहाँ पे लॉग का, है ना, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि जब एक देखो, क्योंकि ये वाला भी लॉग एक्स है ना, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव होना ही है। तो बच्चों अगर एक्स पॉजिटिव होना है तो एक बात बताओ, ये कंफर्म है कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये जो माइनस एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये बताओ, अगर ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, ताकि ये रेशो क्या हो जाए, पॉजिटिव, ताकि रेशो क्या हो जाए, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जैसे कि आपने लॉग पढ़ा हुआ है, तो फटाफट इसको सॉल्व करके एक बार बताओ कितना होगा, क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करो तुरंत। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, इनइक्वालिटी को जल्दी।
हुआ? ठीक है बच्चों, बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है ना, गुड। एक बच्चा लिख रहा है x ग्रेटर देन -2। बेटा x ग्रेटर देन -2 कैसे? x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, -2 से बड़े में तो -1 -1.5 सब आ जाता है। देखो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है 2 log x बेस 10 प्लस 2 जो है बेटा वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 कॉमन लेके काट दे, मतलब log of x बेस 10 जो है वो लेस देन -1 होना चाहिए। सही है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, log of x लेस देन -1 कब होगा, जब x लेस देन 10 की पावर -1 होगा, लेकिन साथ में पॉजिटिव भी होगा, है ना? ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव बट लेस देन 1/10। ये आ गया बच्चों? सही है, तो एक कंडीशन तो ये आई थी बेस से, ये कंडीशन आई है, तो दोनों का क्या लिखे, कॉमन। ठीक है, तो अगर मैं अगले पेज पे अगर जाऊं तो बच्चों देखना कॉमन क्या आएगा। इसने क्या बोला था पहले वाले ने कि 0 से बड़ा ले लो x, कोई दिक्कत नहीं, बस 1/100 मत लेना, ये मत लेना। दूसरे वाले ने क्या बोला, x जो है ले लो 0 से बड़ा पर 1/10 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, 1/10 से क्या लेना, छोटा। इसका मतलब समझ गए, तो क्या लेना है, x 0 से बड़ा और 1/10 से छोटा, लेकिन बीच में 1/100 फंसेगा, वो नहीं लेना है। इसका मतलब डोमेन जो f का हो गया वो हो गया बच्चों ओपन 0 से 1/100 ओपन, यूनियन 1/100 से 1/10 ओपन, ये आ गया f का डोमेन। अब बच्चों सुनो, गौर से देखना, हमने क्या बोला था कि जो रेंज ऑफ जी होनी चाहिए, रेंज ऑफ जी क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ का। अब एफ का डोमेन इतना सही है, सही बात है। और जी कौन है भैया, जी एक्स फंक्शन था बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वैसे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज कितनी होती है पता है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज होती है क्लोज 0 से 1, सही बात है। लेकिन जो भी जीएक्स की रेंज आनी चाहिए वो एफ के डोमेन के सबसेट आनी चाहिए। तो भैया जीएक्स तो 0 से 1 तक के नंबर दे सकता है आपको, आप चाहो तो, लेकिन फंक्शन बोल रहा है एफ की नहीं, तुमको मेरा सबसेट ही बनना है, तो तुम इसके बाहर नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरा एफ का डोमेन आया है वो खुद 0 से 1 के बीच में ही कहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? तो जीएक्स जो है वो रेंज में पूरे एलिमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर उसने पूरे एलिमेंट दिए तो फिर यार देखो, ये तो 0 से 1 का मतलब तो 0.8 भी होता है, और 0.8 अगर जीएक्स ने दे दिया तो एफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एफ के डोमेन में है ही नहीं 1/10 से बड़ी नंबर। इसका मतलब ये जो एफ का डोमेन है पूरा का पूरा वो खुद 0 से 1 के बीच में है, तो मतलब जीएक्स केवल इतनी वैल्यूज ही छोड़ सकता है, दे सकता है, ताकि क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कि रेंज ऑफ जी जो है वो क्या है, जो एफ का डोमेन है 0 से 1/100 यूनियन 1/100 से 1/10। ठीक है, ये आंसर है, क्लियर, ये आ गया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है बात। ये बहुत अच्छा सवाल था, है ना, बेहतरीन। ऐसे सवाल इसलिए भी करने चाहिए ताकि रिवीजन के टाइम हम कर पाए। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलना है क्या? लाउड तो बेटा ठीक ठाक लाउड आ ही रहा है, एक बार आप ईयरफोन भी चेक करो बेटा ना। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो चलिए बच्चों, तो एक काम करते हैं, रुको। हम्म, 20 तारीख है ना आज। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो अब बच्चों देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, क्या कि यार एक बार बताओ, ऐसा सवाल करा दिया था क्या मैंने, ये वाला कि एफ एक्स इज, अच्छा ये तो हो गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब अगले सवाल पे मैं जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप इसी बात पे कि भैया एक प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लीजिए कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर and gx is equal to sin x for all x belong to R. Then find the set of all x satisfying f of g of f x equal to g of f of x, ठीक है। क्लियर ये तो बच्चों एक इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। ये दे रखी है आपके पास इतनी खतरनाक सी इक्वेशन, समझो आप। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी से रखा है साइन एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। और हमें क्या करना है बच्चों, गौर से देखिए कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल लें। क्या कॉम्पोजिट फंक्शन है पता है? ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये है ना, दो बार जी है, एफ है, फिर जी है, फिर जी है, फिर ये। और ये क्या चीज है बच्चों? जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये है। तो हम क्या करें, पहले या तो ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल लें। अब पता है ये कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकलेगा? पहले इंसान को निकालना पड़ेगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स निकालने के उसको निकालना पड़ेगा जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। फिर ये पूरा निकालेगा, एफ ऑफ दिस निकालना पड़ेगा। तो मतलब लंबी चौड़ी मेहनत लगेगी। तो हम इसलिए क्या करें, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं। हमें करना क्या है कि एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम हो, ये तो पूछा है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, जब हमें सॉल्व ही करना है तो हम थोड़ी सी स्मार्टनेस क्या दिखाएंगे, समझना कि ये जो अंदर दिख रहा है एफ के, ये और इधर दिख रहा है, ये दोनों चीजें सेम दिख रही है। तो इसको टाइम बिंग में टी मान लेता हूँ फिलहाल। मान लिया कि ये जी ऑफ एफ एक्स जो है वो टी है, इसका नाम रख दिया टी फंक्शन। तो इसके हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी। क्या हो गई? एफ ऑफ टी इक्वल टू टी। अब भैया एफ ऑफ टी बराबर टी जो है ये सॉल्व करना है। अब क्या सॉल्व करना है आपको? भाई मैंने उसको टी मान लिया फिलहाल, ठीक है। हमारे पास आ गया एफ ऑफ टी बराबर टी। अब एफ ऑफ टी बराबर टी को सॉल्व करके टी निकालना पड़ेगा पहले। तो एफ ऑफ टी क्या है, गौर से देखो, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ टी का मतलब हुआ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बराबर टी को बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी की दो वैल्यू निकल के आएंगी। कौन कौन सी? या तो टी बराबर बच्चों 0 या फिर टी बराबर 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बच्चों t बराबर 0 और t बराबर 1 दो वैल्यूज हैं। तो पहले मैं t बराबर 1 पे जाता हूँ। अब ये t किसकी वैल्यू है पता है? जिसको आपने t माना था उसकी वैल्यू है। तो t किसको माना था आपने? g ऑफ एफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। कितनी है? 1। समझ में आ रही बात? अब इसकी वैल्यू 1 कब है भैया? तो उसके लिए फिर से क्या करें, इतनी मेहनत करेंगे क्या? g ऑफ ये कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से वही वही ट्रिक अपनाएंगे। क्या कि यार देखो ये क्या है, g ऑफ समथिंग समथिंग बराबर 1। तो जो g के अंदर समथिंग समथिंग है, फिलहाल इसको u मान लेते हैं। कितना? u। तो g ऑफ u 1 है, इसका मतलब क्या है? g ऑफ u 1। अच्छा में आ रही है? तो g ऑफ u 1 है, तो ये g ऑफ u क्या है भैया? देखते हैं जरा। तो g ऑफ u, तो बच्चों g ऑफ u क्या है? gx कितना है? sin x। तो g ऑफ u कितना होगा? sin u। मतलब, एक मिनट यार, मतलब sin u की वैल्यू बच्चों कितनी है? 1। अभी बताइए लाइफ में sin u 1 कब होता है भैया? पढ़ा होगा आपने बिल्कुल। ये तब होता है जब u कितना होता है? π/2, 2π प्लस π/2, है ना, 4π, तो मतलब 2n पाई प्लस π/2 होता है। क्या होता है? 2n पाई प्लस π/2, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। ये बात समझ पाते हैं आप? तो u इतना होना चाहिए, है ना, u कितना होना चाहिए? इतना। अब भैया ये u बला क्या है? क्या है u? u किसको माना था? g ऑफ एफ एक्स। मतलब g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n पाई प्लस π/2 होनी चाहिए। अब g ऑफ एफ एक्स तो हम निकाल सकते हैं, इतनी मेहनत तो हमें कर ही सकते हैं, ठीक है। g ऑफ एफ एक्स, तो क्या करना है यहाँ पे, g की x की जगह एफ एक्स डालना है। तो g ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों g ऑफ एफ एक्स जो है आपके पास, रुको मैं इस केस को बाद में लूंगा, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों g ऑफ एफ एक्स कितना है? साइन एक्स स्क्वायर है। g ऑफ एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर है, और साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम कितनी चाहते हैं? 2n पाई प्लस π/2 होनी चाहिए।
अब बच्चे एक बात बताइए, n को जब आप 0 1 2 3 रखोगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी, π/2 आ सकता है, ये 2π + π/2 आ सकता है, ये -2π + π/2 आ सकता है, ये इसकी वैल्यू है ये sin x स्क्वायर की। अब हम जानते हैं बच्चों की sin x स्क्वायर, देखिए sin स्क्वायर x नहीं है, sin x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 0 से इनफाइनाइट जाएगा, तो sin -1 से 1 चलता रहेगा, तो साइन बच्चों -1 से 1 चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो π/2 बनेगा ये 1.57 होता है और साइन की वैल्यू कभी 1.57 पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इससे भी बड़ी वैल्यू देखेंगे 2π, ये तो 1 से बहुत ही बड़ी हो गई, और -2π + π/2 घोर नेगेटिव हो गई भाई। -2π मतलब माइनस का 6.14 6.28 प्लस का 1.57 आएगा, लगभग 4 पॉइंट समथिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब साइन की वैल्यू कभी ये वैल्यू ले ही नहीं पाए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब x की कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये बन जाए, मतलब इस केस से x की कोई वैल्यू ही निकल के नहीं आई, इस केस से x की वैल्यू ही निकल के नहीं आई भैया, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया x की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने बिना इतना बड़ा कॉम्पोनेंट फंक्शन निकाले इस इक्वेशन, एक्चुअली इक्वेशन है, ध्यान रखिए, क्योंकि सॉल्व करना है ना, तो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, बस x निकालना था। तो हमने इस तरह से t मान के u मान के इसको फाइनली सॉल्व कर लिया। इस केस से तो कोई वैल्यू नहीं आई। अब दूसरा केस बचता है भैया, अब t बराबर कितना है 0। ठीक है, दूसरा केस क्या है, t बराबर 0। तो भैया अब अगले पेज पे चलते हैं और t बराबर 0 वाला केस देखते हैं। तो बच्चों जब t बराबर 0 है ना, इफ t इक्वल टू 0, तो t कौन थी, कौन बला थी भैया t, तो t किसको माना था आपने, t माना था आपने g ऑफ fx को। ये देखो ये t था ना हमारा, इसका मतलब g ऑफ fx कितना होना चाहिए 0। तो g ऑफ fx जो है बच्चों वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, सही बात है। तो अब ये g ऑफ fx 0 कब होगा मुझे क्या पता यार, तो उसके लिए हमने फिर ट्रिक अपनाई, क्या, ये जो मसाला है इसको कुछ v मान लिया सपोज, है ना, g ऑफ f(x) को क्या मान लिया v, तो मतलब हमारे हिसाब से कि जो g ऑफ v होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब g ऑफ v 0 कब होता है भाई, तो कहाँ रहा, ये रहा g ऑफ v कितना होगा sin ऑफ v, तो बच्चों इसका मतलब sin ऑफ v क्या होना चाहिए 0। अब sin v 0 कब बनता है बच्चों, साइन 0 कब होता है, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, पाई पे होता है, इसको होता है पाई पे ना। ठीक है, तो v होता है m पाई पे, जहाँ m कोई भी इंटीजर है आप जानते हो। ठीक है, v की वैल्यू क्या होगी m पाई। अब ये v है क्या चीज भाई, किसको माना है v, v का मतलब है g ऑफ fx, तो आपका g ऑफ fx जो है मुन्ना वो m पाई के बराबर है, किसके, m पाई के बराबर। तो अभी तो हमें देखिए जब तक हम x तक नहीं पहुंचाते ऐसा करते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा, इसमें एक बार फॉग निकाल लें और एक बार गॉफ निकाल लें और फॉग और गॉफ नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, गॉफ फॉग नहीं निकालना है इसमें, समझो आप, ये पूरा इतना बड़ा है। हाँ ये गॉफ निकाल सकते हो, अच्छा इसको गॉफ मान सकते हो, लेकिन फिर ये वाला भी तो है बेटा, बात एक ही है ना। ठीक है, मेहनत उतनी लगेगी, लेकिन ये ज्यादा स्मार्ट मेथड है, इसमें कितने भी आ जाए ऐसे कर सकते हैं ना। तो जी ऑफ एफ एक्स जो है वो कितना हो गया एम पाई। अब ये जी ऑफ एफ एक्स क्या है बेटा, जी ऑफ एफ एक्स अभी आपने निकाला था, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है साइन एक्स स्क्वायर। क्या मतलब है, साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, एम पाई के। अब एम कितना है बच्चों, कोई भी इंटीजर। बच्चों एम पाई का मतलब क्या होगा, एम पाई का मतलब होगा, समझो बात, कि माइनस का 2π हो सकता है, माइनस का पाई हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2π हो सकता है, लेकिन साइन की वैल्यू तो -1 से 1 होती है, तो साइन की वैल्यू ना तो पाई हो पाएगी ना 2π हो पाएगी ना -पाई, तो साइन की वैल्यू एकमात्र पॉसिबल है वो है 0। इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर को 0 ही होना पड़ेगा, इस एम पाई में से साइन एक्स स्क्वायर किसी के बराबर नहीं हो पाया सिवाय 0 के। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे जो साइन एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है वो 0 है भैया, साइन एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0। अब बताओ बच्चों, बताओ एक्स साइन 0 कब होता है, जब एक्स स्क्वायर कितना होता है मुन्ना, एक्स स्क्वायर कितना होता है एन पाई, है ना, एन पाई। और एक मुद्दे की बात ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर है ये, नेगेटिव नहीं होने वाला, मतलब जो साइन एक्स स्क्वायर में जो ये एक्स स्क्वायर नंबर है, ये आप -2π -3π नहीं रख सकते ना, एक्स स्क्वायर है वो एंगल, तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2π हो सकता है, 3π हो सकता है, क्योंकि साइन को 0 बनना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर एन पाई के बराबर है बच्चों, लेकिन जहां पर एन जो है वो 0 1 2 3 4 ये हो सकता है बस, सही है। तो इसका मतलब एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, क्या आ जाएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, जहां पर n की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, कि x की एक मात्र, क्योंकि पिछले केस से x की वैल्यू निकली नहीं और इससे x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, जहां n 0 1 2 3 4 5 ऐसा है।
कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना। अब बच्चों फटाफट से हम आगे बढ़ रहे हैं तुरंत तुरंत, ठीक है, देखते जाइएगा, बस देखते ही जाइएगा, ठीक है। अब मैं ना एक और सवाल ले रहा हूँ भैया। चलिए तो एक और सवाल यहीं से कॉपी कर लेते हैं यार। देखो बच्चों, अब हम क्या देखने वाले हैं, अभी तक तो हमने इस तरह के सवाल देखे थे, अब हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं भैया, इस टाइप के, कि एफ की वैल्यू ऐसे नहीं दे दी, कि एफ ऐसे नहीं दिया एफ बराबर एक्स प्लस 3 है हमेशा, नहीं, दो पार्ट में तोड़ दिया। एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स होती है जब एक्स इतना है, और इसकी वैल्यू 3 माइनस एक्स होती है तो जब एक्स, मतलब इसका मतलब ये है। हाँ बेटा आदित्य, आंसर इसी फॉर्म में आएगा जो पिछला सवाल कराया ना, आंसर इसी फॉर्म में है, और ये जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसी फॉर्म में ऑप्शन थे। देखिए तो बच्चों ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस है। तो नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को एक जैसा डिफाइन करके अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है, ऐसे अलग, ये 1 प्लस एक्स है, इधर का भी 3 माइनस एक्स है ये। अब इस तरह के जो फंक्शंस का कॉम्पोजिट निकालते हैं भैया, तो मान ये ध्यान रखिए पूरे चैप्टर फंक्शन में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है ना, और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग अगर कोई टॉपिक है तो ये अभी मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। इसमें एक सवाल में आपको आधा घंटा भी लग सकता है, घबराने की बात नहीं है, इतना लगता है इसमें, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 1 मिनट भी अगर मैं समझाऊंगा अभी, 1 सेकंड भी ध्यान भटका तो मान लीजिए कि पूरा वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा आपको ना, ठीक है, इसलिए ध्यान मत भटकाना भैया, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और काफी हार्ड वर्किंग भी है, मतलब मेहनत भी लगती है इसमें ना। तो ये देखते जरा कि कैसे स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, एफ दे रखा है सब, ये हमें फॉफ निकालना है। तो फॉफ क्या होता है बच्चों, फॉफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब एफ में एक्स की जगह क्या डालना है, एफ एक्स। तो बच्चों जब यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स डालोगे तो यहाँ भी हर तरफ एक्स की जगह एफ एक्स, और फिर यहाँ भी एक्स की जगह एफ एक्स डालना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स क्या बोल रहा है, एफ एक्स बोल रहा है कि देखिए अगर आपका इनपुट जो है एक्स वो 0 से 2 है, इनपुट क्या है 0 से 2, तो आंसर आएगा 1 प्लस इनपुट, 1 प्लस मतलब 1 प्लस इनपुट। तो जब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पे इनपुट ही एफ एक्स देंगे, तो क्या आएगा, सेम कंडीशन लग जाएगी, जब आपका इनपुट पता एफ एक्स 0 से 2 होगा तब आपका आंसर आएगा 1 प्लस इनपुट मतलब 1 प्लस एफ एक्स। अच्छा में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये फाइंड करना है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स की जगह एफ एक्स डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। कब, जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक होगी, और इसका आंसर 3 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह एफ एक्स डाला है बस, कब, जब एफ एक्स 2 से 3 हो जाएगा। देखिए जहां जहां एक्स था वहां वहां एफ एक्स डाला है, ये डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है। तो बस ये लिख दिया। अब हमारे हिसाब से तो भैया देखो फॉफ निकल चुका है, फॉफ तो निकल गया अभी, फॉफ बराबर दिस, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा थोड़ी ना, बेवकूफ थोड़ा ना समझ रखा है तुमने, मुझे ऐसे लिख दोगे क्या फॉफ। अब मैं कैसे पता करूंगा, सामने वाला बोलेगा कि अगर कोई भी फंक्शन लिख रहे हो आप फॉफ, तो वो एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करो ना यार, ये कौन सा तरीका आपने ये लिख के छोड़ दिया, इसको कौन सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की टर्म में डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सामने वाला तो बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मान लो तो कंफ्यूज आदमी है, वो पूछेगा कि मैं यहाँ एफ एक्स की वैल्यू मतलब 1 प्लस एक्स रखूँ कि 3 माइनस एक्स रखूँ, तो मैं उससे क्या बोलूंगा कि भैया यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, ये यहाँ से डिसाइड होगा। फिर वो पूछेगा कि यार एफ एक्स 0 से 2 कब है, भैया मुझे क्या पता, एफ एक्स 0 से 2 कब है वो कौन बताएगा, एफ एक्स। तो भैया देखिए गौर से, अब हमारे पास संकट ये आ गया कि यार एफ जो है वो 0 से 2 है कब, फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 कब जाती है, इसमें तो कहीं नहीं दे रखा, इसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो एफ एक्स 0 से 2 कब जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं, ठीक, तो क्या करेंगे देखना, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस ग्राफ को समझना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं बस ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिएगा एफ एक्स का ग्राफ बनाने चलते हैं, ये खींचा, ये खींचा, देखिएगा भैया एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं सबसे पहले तो एफ एक्स का ग्राफ दो हिस्सों में बनेगा। कैसे, जब x 0 से 2 है तो ये लाइन बनेगी, लाइन क्या बनेगी, y बराबर 1 प्लस एक्स। कौन सी लाइन है, y बराबर x प्लस 1 बोलो इसको। तो ये लाइन मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को ड्रॉ करना आती होगी, कैसे करते हैं भैया, 0 पे
x बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी आएगी 3। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये जो लाइन बनने वाली है, ये जो लाइन बनने वाली है बच्चों y बराबर x प्लस 1, वो मेरे ख्याल से सबको ड्रॉ करना आ गई होगी अब तो कुल मिला के कहानी x बराबर 1 से शुरू होनी है। कहाँ से शुरू होनी है? x बराबर 1 से, ठीक है, यहाँ से। और 1 पर वैल्यू कितनी है भैया फंक्शन की? 0 से शुरू करनी है, 0 से। तो बच्चा x बराबर 0 पर वैल्यू कितनी आएगी 1, इसका मतलब 0 पर वैल्यू आ रही है 1, मतलब दिस पॉइंट इज 0,1। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करनी है y बराबर 1 प्लस x, है ना, कहाँ तक? x बराबर 2 तक, तो 2 पे वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये लाइन बन जाएगी बच्चों ऐसे। ये लाइन कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी भैया, सही है। तो लाइन ऐसे बन गई। अब ये लाइन बन गई किस पे? x बराबर 2 पे, और x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ गई? इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई? 3। सही है, तो आधी लाइन, आधा ग्राफ तो ड्रॉ हो गया। एक और करना है, जब x 2 से 3 है तो ये भी लाइन है y बराबर कितनी? 3 माइनस x, y बराबर 3। इसको भी लिख देते हैं, कौन सी लाइन थी? y बराबर 1 प्लस x लाइन थी। अब ड्रॉ करनी है y बराबर 3 माइनस x लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप कितना भैया? -1। ठीक है, तो -1 स्लोप वाली लाइन कैसे होती है? ऐसे, नेगेटिवली इंक्लाइंड। तो लेकिन हमें पूरे से मतलब ही नहीं है, है ना, हमें तो क्या करना है? x बराबर 2 रखना है एक बार। x बराबर 2 पर वैल्यू कितनी आएगी? y बराबर 1, मतलब x बराबर 2 पर जो बच्चों वैल्यू आ रही है y बराबर 1, मतलब यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? इसके बाद x बराबर 3 रखोगे तो कितना आएगा? y 0, तो मतलब 3 पर y की वैल्यू कितनी होने वाली? 0। तो मतलब सीधी सीधी बात है, आप समझ गए होंगे यार, सबको लाइन तो ड्रॉ करना आती होगी अब, है ना, 12th में पढ़ रहे हैं अब। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई भैया, ये x बराबर कितना पॉइंट है? 3। और ये यहाँ क्या आएगा? बबल। बबल क्यों आएगा? यहाँ बबल क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर fx जो है ना, सुनो ये छोड़ो, बबल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ x बराबर 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? बबल। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? डार्क। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, क्लियर है? ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पर है, x बराबर 1 हाइट पर। ये मैंने ग्राफ बना लिया है, और ये कितना है मुन्ना? ये इसका वैल्यू है y बराबर 3 माइनस एक्स। चलिए, ये मैंने इतना मेहनत क्यों की? क्योंकि ये मेहनत इसलिए की क्योंकि मुझे पता करना था, क्या पता करना था? कि fx 0 से 2 होता कब है आके, fx की वैल्यू 0 से 2 होती कब है आके, समझ में आया? या fx की वैल्यू 2 से 3 होती कब है आखिर? कितनी? 2 से 3। तो पहले तो ये वाला सॉल्व करके बताते हैं आपको ना। आप इस ग्राफ में फटाफट से देख के बताओ, ग्राफ देख के बताओ कि fx, x नहीं कह रहा हूँ, fx की वैल्यू 2 कब बन रही है, ये बताओ जरा। इतना तो आप कर सकते हैं ना, फंक्शन की वैल्यू या fx की वैल्यू उस ग्राफ में 2 कब बन रही है, y की वैल्यू 2 कब बन रही है, देख के बताओ। ग्राफ बना हुआ है, 2 लाइनें बस, एक लाल और एक नीली। जल्दी बताओ भैया, फटाफट फटाफट। इतना तो कर ही सकते हैं यार, ग्राफ देख के। ठीक है, कई बच्चे ये भी नहीं कर पा रहे यार। तुम तो क्रिकेट मैच भी नहीं देख पाते होंगे फिर यार, मैच में दिमाग नहीं चल रहा है तो। हाँ देखो, मैक्सिमम लोगों ने निकाल दिया, कुछ लोग पता नहीं ऐसे सोचते रहते हैं कि यार हम क्यों, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे यार, कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर सकते हैं ना, रॉकेट साइंस थोड़ी ना। x बराबर 1 पे नजर नहीं आ रहा साफ साफ? बिल्कुल सही बात है ना। तो भैया गौर से देखिएगा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? यार हम ग्राफ नहीं पढ़ पा रहे, हम फिर टेक्निकल कैसे बनेंगे? ग्राफ तो कोई भी पढ़ लेता है यार, बच्चे भी पढ़ते हैं। देखिए, तो सिंपल सी बात क्या है, ये y 3 था ना यहाँ पे यार, तो कहीं ना कहीं 2 भी होगा। यहाँ y बराबर 2 है। अब y की वैल्यू 2 कब बन रही है भैया? यहाँ किसी पॉइंट पे बनेगी। अब किस पॉइंट पे बनेगी? यहाँ देखो, ये y2 कब आएगा? जब x की जगह क्या रखोगे? 1। इसका मतलब ये x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या चाहते हो? आप तो बस इतना चाहते हो fx क्या हो? 2 से बड़ा हो और 3 तक हो। इस ग्राफ को देख के बताओ, fx मतलब होता है मुन्ना y का वैल्यू। एक ग्राफ आपके सामने साक्षात बैठा हुआ है, अब आप इतना तो बता सकते हैं कि y 2 से बड़ी कब है और 3 तक कब है। ये देखो ना यार, ये रही ना, 2 कब था इस पे, 3 कब था इस पे, तो हम चाहते हैं कब है बड़ी, ये रही बड़ी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब fx 2 से बड़ा, इक्वालिटी नहीं, 2 से बड़ा। तो 2 तो यहाँ बन रहा है, 2 से बड़ा मतलब 3 तक। कब हो रहा है? जब x की वैल्यू कितनी है? 1 से 2। जब x की वैल्यू 1 से 2 है, तब fx 2 से और 3 तक हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया। क्लियर? अब हमें पता चल गया तो हम क्या करने वाले बेटा, गौर से देखिएगा। यार यहाँ जगह की थोड़ी कमी पड़ गई ना,
इधर ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स जो है बेटा, एफ एक्स गौर से लिखना, दो केस बने थे। तो एफ एक्स 2 से 3 कब है ये हमने निकाल लिया, जब एक्स 1 से 2 के बीच में है। ये देखो, ये निकाला ना हमने, सही बात है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब x क्या है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्यों लिया, क्योंकि 1 पर fx की वैल्यू कितनी है, 1 पर वैल्यू कितनी है 2, हमें यहाँ 2 नहीं चाहिए, क्वालिटी नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब x 1 से 2, लेकिन कहाँ तक, इक्वल टू 2 तक, क्योंकि 2 पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की, जल्दी देखिए बताओ, 3 है, और 3 यहाँ पर इक्वालिटी में है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, बात समझ में आ रही है। तो जब x 1 से 2 है तो क्या हो रहा है, fx 2 से 3 है, और अगर fx 2 से 3 है तो ये फंक्शन किसके बराबर है, 3 माइनस ऑफ fx के, बात समझ में आ रही है। तो fx जब 2 से 3 है तो फंक्शन किसके बराबर है, हमें जो निकालना है 3 माइनस fx के। अब मुद्दा ये था कि fx की वैल्यू क्या, fx की वैल्यू क्या, तो कौन बताएगा, x ही बताएगा ना, ठीक है। fx 2 से 3 कब हो रहा था, x 1 से 2 में, और 1 से 2 में बताओ fx कितना है, 1 से 2 में fx की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 3 माइनस fx, तो fx क्या डालेंगे 1 प्लस x। दिख रहा है ना यहाँ पर फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत है, ये आ गया। दूसरा, जो पहला केस था कि जब एफ एक्स 0 से लेकर, इक्वालिटी देखी दोनों की, 0 से लेकर 2 तक है, एफ एक्स 0 से 2 तक है, तो तब हमारे फंक्शन के लिए 1 प्लस एफ एक्स आएगी, 1 प्लस एफ एक्स। अब मुद्दा ये कि एफ एक्स क्या रखेंगे, है ना भैया, एफ एक्स ये रखेंगे ये रखेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि एफ एक्स 0 से 2 कब है, एक्स की किस वैल्यू पर है। तो फिर से ग्राफ में देखते हैं कि एफ एक्स 2 से 3 0 से 2 तक कब है। तो देखो ये जो पोर्शन है एफ का, ये भी 0 से 2 के बीच में है, देखो ना यार, ये 1 बन रहा है, और ये तो ये भी 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो पोर्शन है वो 1 से 2, मतलब वो भी 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब एफ एक्स 0 से 2 के बीच में दो कंडीशन में लाई कर रहा है, एक बार इस इंटरवल में, देखो आप ढंग से देखो, इस इंटरवल में क्योंकि ये ग्राफ बन रहा है, एक बार इस इंटरवल में क्योंकि ग्राफ ये बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही भैया, आ रही ना, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट मत लेना x बराबर 2, क्योंकि x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 क्या है 3, और ये 3 वाला केस हम यहाँ ले चुके हैं, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ ये कंडीशन ये दो चीजों में होगा, कब, जब x की वैल्यू 0 या से बड़ी और 1 तक है। x की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तो देखो fx का ग्राफ ये बन रहा है, कितना जा रहा है fx 1 से पूरा 2 तक, ठीक है। अगर fx 1 से 2 जा रहा है, इसका मतलब 0 से 2 में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 1 प्लस fx आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा 1 प्लस fx, तो 1 प्लस fx आंसर आएगा। लेकिन fx क्या, अरे भाई x 0 से, x अगर 0 से 1 रख रहे हो तो fx क्या, ये तो दिख ही रहा है 1 प्लस x है, fx क्या है 1 प्लस x है, इसका मतलब fx की जगह क्या रखोगे 1 प्लस x, खत्म बात। और दोबारा ये बताओ एफ एक्स 0 से 2 और कहाँ था, एफ एक्स 0 से 2 यहाँ था, यहाँ था, है ना। इसका मतलब कब था, जब x क्या था बच्चों 2 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 3, x क्या था 2 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 3। तो आपको दिख रहा है जो एफ एक्स है वो क्या है 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब उस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर उस केस में कितना आएगा 1 प्लस एफ एक्स, कितना आएगा 1 प्लस एफ एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स। और एफ एक्स कितना है, अरे एफ एक्स कौन है, वो तो ये बताएगा ना, एक्स 2 से 3 में एफ एक्स कौन है 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एफ एक्स, ये आगे समझ में, ठीक है भैया। तो इसको आप दोबारा देखिएगा वापस एक बार, पूरा का पूरा करके भी दिखना और वीडियो भी देखना है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसको करने का। क्लियर, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो ये आपका एफ ऑफ एफ एक्स निकल, एफ एक्स नहीं है ये, एफ ऑफ एफ एक्स निकल चुका है, सही है। तो मतलब इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं वैसे ना, ठीक है। अब सजा के लिखना है तो थोड़ा सा यार जगह कम है, इधर ही लिख देता हूँ मैं। तो एफ ऑफ एफ एक्स जो आया, तो जाओ ना यार पिछले पेज पे चले जाते हैं ना, अगले पेज पे मतलब। तो एफ ऑफ एफ एक्स जो आया बेटा आपका, ये जो फंक्शन आपने निकालने के लिए इतनी मेहनत की, वो क्या आया फाइनली, वो देखते हैं, ठीक है। फाइनली आया कि x जब 0 से 1 है, x कितना है 0 से 1, x 0 से 1 है, तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा 2 प्लस एक्स, तो कितना आएगा 2 प्लस एक्स, ठीक है। जब x क्या है, x क्या है भैया 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटा, तो आंसर कितना आएगा यहाँ से देखो 3 और 2 माइनस एक्स आ जाएगा ना, तो इसका आंसर है 2 माइनस एक्स। जब x 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 2 है, और जब x 2 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आंसर कितना आएगा 4 माइनस एक्स। तो भैया देखिए हर फंक्शन का अधिकार है कि वो एक्स की टर्म में डिफाइन हो हमेशा। तो हमने जो एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन था उसको हमने एक्स की फॉर्म में डिफाइन कर लिया है ना, ये फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है डिफाइन करने की, उसमें हमने कर लिया है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन निकल के आ गया, क्लियर।
अब इसके बारे में कुछ भी पूछा सकता है, फाइंड एफ ऑफ 5 या इसका ग्राफ ना, इसका भी ग्राफ पूछा जा सकता है क्या होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 लाइंस बनानी पड़ेगी, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ भैया, और फिर से आगे बढ़ा जाएगा। अब एक और सवाल लेके आते हैं। देखो बच्चों, एक सवाल और है ना। सवाल क्या है, देखिए जो भी अभी देखा ना अपन ने, कम से कम भी आपको एक बार दोबारा वीडियो देखना है और कम से कम भी 2 बार समझने की कोशिश करनी है भैया। इससे कम में समझ में नहीं आता है ना। जब भी क्लास में भी पढ़ाया जाता है तो एक बार में समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि इतना लंबा है ना, और आपका कंसंट्रेशन की तो पावर ही नहीं, इतनी देर तक आप कंसंट्रेट कर पाओ एक ही फंक्शन पे, है ना। तो वो धीरे धीरे डेवलप होगी, है ना। तो उसको दोबारा एक बार देखिएगा, ये जो फंक्शन हमने किया है, और उसको खुद करिएगा, चाहे आधा घंटा लगे। एक बार आधा घंटे में खुद करिएगा, नहीं बने फिर वीडियो देखना। तो 2 घंटे अगर आप इसमें स्पेंड करते हो एक ही सवाल या 2 सवालों में, बुरा ही नहीं है, क्योंकि ये पूछेगा नहीं एग्जाम में। इतना लंबा सवाल देखिए आईआईटी में नहीं पूछता ना, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ेगी ना भैया, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी अभी जो सबसे बड़ी नीड है ना, अभी जो आप नए आए हैं, उनकी नीड है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, फोकस बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, चीजों को सोचना सीखना। ठीक है, तो उसके लिहाज से सवाल बेहतरीन है। ठीक है, तो आप उसमें 2 घंटे देंगे तो उसमें माइंड मत करना कि 2 घंटे लग रहे हैं, लगने दो। वो आपको सिखाएंगे, इधर इधर फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखो बच्चों, एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स अब इस तरह से डिफाइन कर रखा है। एफ एक्स जो है एक्स है जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू है, और एफ एक्स जो है 1 माइनस एक्स है जब एक्स क्यू से बिलोंग नहीं करता है। अब बच्चों इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ग्राफ बना लें साहब, इसका ग्राफ नहीं बना सकते। इसका क्यों? क्योंकि शायद मैंने ऐसा कुछ बताया भी होगा, इसका ग्राफ क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि देखो, जब जब एक्स रैशनल होगा तो आंसर एक्स आएगा। अब एक्स रैशनल, जीरो पे जीरो क्या होता है, रैशनल। 1 भी रैशनल होता है। पर भाई एक बात बताओ, जीरो के बाद 0.1 भी रैशनल होता है, 0.001 भी रैशनल होता है। तो बताऊं आपको, अगर इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखाऊं आपको, ये जो जीरो है और ये 0.1 है, इसके बीच में इनफाइनाइट क्या आ जाएंगे, इरैशनल नंबर्स आ जाएंगे, है ना। तो इसका ग्राफ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर दो बहुत पास वाले रैशनल की इनफाइनाइट रैशनल आ जाएंगे। तो इसका मतलब कैसे गियर चेंज करोगे आप, कैसे लिखोगे x1 माइनस x1 में, कभी पॉसिबल नहीं है बताना। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ नहीं बन सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा ऐसे फंक्शन का। ठीक है, तो आप कैसे करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फिर से सवाल को वही करा, हमें ऑफ निकालना था। हमने बोला एफ ऑफ एफ एक्स जो है भैया, एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो, तो ये हो गया, एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया ना, तो एफ एक्स कब, जब एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और 1 माइनस एफ एक्स जब एफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू। अब मुद्दा ये है कि ये तो निकल तो गया, पर अब बात ये कि भैया एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स की वैल्यू वो रैशनल कब होगी। क्या है, एफ एक्स की वैल्यू रैशनल कब होगी। तो एफ एक्स रैशनल कब है ये कौन बताएगा, खुद एफ एक्स बताएगा। तो एफ एक्स पे चलते हैं। अब समझना, आपने एक्स की जगह डाला 3, एफ एक्स की जगह क्या डाला 3, एक्स की जगह डाला 3, मतलब रैशनल नंबर डाला तो आंसर 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है, एक्स की जगह 3 डाला तो 3 आना है, और अगर एक्स की जगह आपने 5 डाला तो 5 आना है, एक्स की जगह आपने 4/3 डाला तो आंसर 4/3 आना है। मतलब एक्स की जगह आप रैशनल नंबर डाल रहे हो तो आंसर में भी रैशनल ही मिल रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी रैशनल ही मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन रैशनल कब है, एफ एक्स रैशनल कब है, जब एक्स भी रैशनल डाल रहे हो। जब एक्स रैशनल है तो एफ एक्स भी क्या है, रैशनल। बात समझ में आ रही है। अब अगर आप एक्स की जगह √5 डालते हो, इरेशनल नंबर डालते हो, तो आंसर कितना आएगा, 1 माइनस √5, तो ये भी इरेशनल नंबर है। एक्स की जगह पे आप पाई डालते हो, पाई मतलब इरेशनल नंबर है, पाई क्या इरेशनल नंबर, तो एक्स पाई डालते हो तो आंसर भी 1 माइनस पाई, वो भी इरेशनल आ गया। इसका मतलब जब जब इरेशनल नंबर डाल रहे हो तो आंसर मतलब फंक्शन भी इरेशनल आ रहा है, और जब जब रैशनल नंबर डाल रहे हो तो फंक्शन भी रैशनल आ रहा है। तो मेरे को सोच के बताओ कि एफ एक्स रैशनल कब है, पता चला। बताओ एफ एक्स रैशनल कब है, पता चला। जल्दी लिख के बताओ कब है एफ एक्स रैशनल। एफ एक्स रैशनल तब है जब एक्स भी रैशनल है। सही बात है। और बताओ एफ एक्स इरेशनल कब है, जब एक्स भी इरेशनल है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन की एफ एक्स रैशनल कब है, जब एक्स रैशनल है, और जब एफ एक्स रैशनल है तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी है, एफ एक्स के बराबर है। बात समझ में आ रही है।
यही तो निकाल रहे हैं, ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। कब, जब fx रैशनल है। तो भैया fx रैशनल कब है, जब x रैशनल है। और जब x रैशनल है तो भैया fx की वैल्यू कितनी है, x के बराबर ही तो है, ये देखो। और x जब इरेशनल है, सुनो ये मतलब ऐसे समझो कि जब fx इरेशनल है तो आंसर कितना आएगा, 1 माइनस fx। अब मुद्दा ये कि fx की जगह क्या डालूं, ये डालूं, ये डालूं। तो पहले पता किया हमने कि fx इरेशनल कब है। तो fx इरेशनल कब है, जब x इरेशनल है। और अगर x इरेशनल है तो fx की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। तो यहाँ पे क्या डालोगे fx की जगह पे, ये वाली वैल्यू। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस fx। अब जब x इरेशनल है तो fx क्या है, ये रहा। तो इसकी जगह 1 माइनस एक्स डालने का है। तो आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा जब x रैशनल है। और आंसर अभी भी देखो, इसको कट के x ही आ जाएगा जब x रैशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉफ आया आपका फॉफ, इसकी वैल्यू हमेशा x है। चाहे x रैशनल डालोगे तो भी x आएगा और x इरेशनल डालोगे तो भी x आएगा। इसका मतलब दोनों को अगर एक साथ लिख दें तो लिख सकते हैं कि जो फॉफ ऑफ x है वो x आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू द रियल नंबर। क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर। हमेशा x आ रहा है। तो ये भी क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, नहीं हुआ एक। ठीक है। चलिए भैया अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। अगला सवाल जो है, बस आप इस सवाल में थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाना, है ना। ये आखिरी चढ़ाव है, पड़ाव है आपका। पड़ाव बोलो, चढ़ाव बोलो भैया, कुछ भी बोलो, क्योंकि ये ना आपका अभी दिमाग इतना देर फोकस करवाएगा कि फोकस हट ही जाएगा कैसे भी करके ना। तो ये सवाल जो है अपन करेंगे, लेकिन गारंटी से विश्वास मानो, जिसको आपको वापस से कम भी मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है उनको एक बार वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, कभी नए नए हैं, उनको 2 बार इसका वीडियो देखना पड़ेगा ना। इसलिए मैं पहले से चेता रहा हूँ, फोकस रखिएगा। ठीक है, एक बार में समझ में आ गया भैया तो पहले से ही बधाई है। इसका मतलब आप IIT की तैयारी कर लें, है ना। ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मतलब बहुत देर तक फोकस करना पड़ता है ना। दिमाग खराब करना पड़ेगा आपका। तो करेंगे दिमाग खराब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना क्या है कि फाइंड f ऑफ gx, ये। ठीक है, अब दर्द पता है क्या है, देखिए। हाँ बेटा, आकाश ने पूछा कि इसका ग्राफ, बेटा इसका ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल फॉफ का ग्राफ बन सकता है। क्योंकि फॉफ अलग फंक्शन है, एफ अलग फंक्शन था। ठीक है, सारे फंक्शन अलग हैं। अब बताओ, अभी तक हमने एफ एक्स फंक्शन देखा, जी एक्स फंक्शन देखा, गॉफ फंक्शन तो एंटायरली डिफरेंट फंक्शन हो जाता है ना। अब देखो यार, एक बात बताओ, अपने शुरू शुरू में कहाँ से कहाँ लिंक कर देते हो भाई, कहाँ से लाते हो ये सब। मैं खुद हैरान हूँ, मतलब, है ना। एक बार बताओ, जो एफ एक्स है वो तो एक सिग्नम फंक्शन है, अलग टाइप का होता है। ये वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अलग टाइप का है, टूट टूट के बनेगा। लेकिन जो गॉफ है वो तो एंटायरली डिफरेंट, वो तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कहीं टूटेगा नहीं। तो भैया गॉफ और फॉक जो है, ठीक है, वो अलग फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स अलग फंक्शन है। ठीक है, वो जो आपने क्या, एक बार बताओ यार, एक सिंपल बात, दूध होता है ना, दूध उसका दही बना देते हो तो कोई कंपैरिजन थोड़ी ना भाई। वही प्रोसेस से दही बनाया आपने। अब बोलोगे सर दूध दही तो एक ही होता है ना सर, तो चाय में दही डाल देते हैं। अरे भाई एंटायरली डिफरेंट, तो एक प्रोसेस आपने फॉलो किया। एफ एक्स एक फंक्शन था, जी एक्स एक फंक्शन था, उनका मिक्सचर करके गॉफ निकाला। इट इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फंक्शन। उसका एफ एक्स जी एक्स से अब कोई लेना देना रहा नहीं। समझ गए आप। ठीक है, तो उसको कंपेयर मत करो कि एफ एक्स का ग्राफ नहीं बन सकता था तो फॉफ का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, फॉफ इज एंटायरली डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो एफ ऑफ एफ जो है वो एंटायरली डिफरेंट फंक्शन है भाई। उसका एफ एक्स की कैरेक्टरिस्टिक और नेचर से कोई लेना देना नहीं रहा। वो एक एंटायरली डिफरेंट फंक्शन हो गया, समझ गए आप। तो ये कंपैरिजन ही गलत है बिल्कुल। चलिए भैया, ये फंक्शन पे आते हैं। इस फंक्शन में दर्द क्या है, इस फंक्शन में ना जो एफ एक्स है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन है, और जी एक्स जो है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन है। सही है। तो अब जो है, सबसे पहला तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है इंसान के दिमाग में कि सर ग्राफ एफ एक्स का बनाएंगे कि ग्राफ जी एक्स का बनाएंगे। क्योंकि पिछले सवाल में क्या किया था, ग्राफ रैशनल रैशनल में तो नहीं बनाया था, क्योंकि यार रैशनल पे कोई बना कैसे सकता है, एक रैशनल के बीच में दूसरे रैशनल के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर है, कैसे ऐसे ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा थोड़ा होगा यार। ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका ग्राफ तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है कि एफ एक्स का बनाएंगे ग्राफ के साथ जी एक्स का बनाएंगे। तो इसके लिए आपको नहीं सोचना है, ठीक है।
आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, अपने आप सवाल आपको बता देगा। तो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स। अब भैया ये एफ ऑफ जी एक्स क्या बला है देखते हैं। तो मतलब ये जो एक्स है यहाँ पर क्या रखना है, जी एक्स। तो यहाँ भी एक्स की जगह जी एक्स रखना है, यहाँ भी एक्स की जगह जी एक्स रखना है। ठीक है, तो रख देते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, 1 माइनस जी एक्स। कितना, 1 माइनस जी एक्स। कब, जब जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। कहाँ रख रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है भैया। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कब, जब जी एक्स ग्रेटर देन 0 है। मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हैं। अब किसका ग्राफ बनाना है ये खुद बोल के देखो। अब इसको ना बोल बोल के करोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, कि भैया एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है। तो वो 1 माइनस जी एक्स है। तो जी एक्स क्या है, कितना है, जी एक्स ये वाला है कि ये वाला है। सोचो, खुद ही डाउट आ रहे हैं मन में। तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू 1 माइनस जी एक्स है बेटा। बोले कब, जब जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। अब भैया जी एक्स जो है ये तो है, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कब है। कौन बताएगा, जी एक्स का ग्राफ ही बताएगा। तो किसका ग्राफ बनाओगे, जी ऑफ एक्स का। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ग्राफ बनाने की जो जरूरत पड़ने वाली है, अब जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं बच्चों ना। ठीक है, कोशिश समझने की करिएगा। सही है, तो ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ हमने यहाँ बनाने की कोशिश की। किसका, जी ऑफ एक्स का, इसका। ठीक है, इसका ग्राफ। तो एक बार एक काम करो, जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है ना माइनस एक्स, और ये इसका ग्राफ एक बार खुद बनाने की कोशिश करो जरा आप। ठीक है, और फिर जब मैं बनाऊंगा मैच करना मेरे वाले से। पता तो चले यार कि अभी भी ग्राफ बना रहे हैं कि केवल देखते रहते हैं कि कोई तो बनाएगा हमारे लिए। हाँ? एक बार खुद कोशिश करनी है भाई। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को भी बनाने दो भाई। दिमाग से डर निकालो भाई, बनाओ बनाओ, गलत ही तो बनेगा, क्या दिक्कत है। एक पेज ही खराब होगा और कुछ खराब नहीं होगा। मार्क्स नहीं कटेंगे, करियर खराब नहीं होगा, सुधरेगा। एक पेज खराब होगा बस। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत शानदार। चलिए, तो अब जीएक्स का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, जीएक्स का जो ग्राफ है वो बनेगा जीएक्स बराबर माइनस एक्स। मतलब कौन सी लाइन हुई है, जीएक्स मतलब वाई बराबर माइनस एक्स। वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ अगर आपने सबने देखा होगा, ऐसा बनता है यूं। कैसा बनता है, यूं। लेकिन किसके लिए बनाना है, सबके लिए नहीं बनाना, एक्स लेस देन 1 पे बनाना है। तो एक्स बराबर 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो मतलब ग्राफ कहाँ से बनेगा, ये एक्स बराबर 1 जो होता है ना यहाँ, इतना बनेगा, बस इतना। ये आ रही बात समझ में, वेरी गुड। तो अपन इसको बना ही लेते हैं। ठीक है, तो हमने बना लिया किसका ग्राफ, y बराबर -x, जब x 1 से छोटा है। अर्थात, अर्थात समझते हो आप, अर्थात। तो बनेगा बच्चों ऐसा, एक मिनट। तो ये सब बन गया होगा आपका ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या ग्राफ, तो को थोड़ा ढंग से बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया है ना। और ठीक है बच्चों, ये बन गया ग्राफ आपका ना। और दूसरा, ये कहाँ तक बनाया आपने, x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी आती है, x बराबर 1 पर -1 आती है। लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पे इसमें x बराबर 1 इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब बबल आ जाएगा। और ये ग्राफ कौन सा है, y बराबर -x है। अब बच्चों कौन सा बनाएंगे, gx का ग्राफ बनाएंगे। कब, जब x 1 या 1 से बड़ा है। तो जब x 1 या 1 से बड़ा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो gx बराबर कितना हुआ, मैं लिख के बताता हूँ फटाफट से, है ना। ठीक है, तो अरे यार, y बराबर -x। तो अब कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं भैया, अब बनाना चाह रहे हैं y बराबर 1 - x। कब, जब x 1 या 1 से बड़ा है। तो y बराबर 1 - x का ग्राफ बनाना है, तो x बराबर 1 डाल दो सीधा यार। x बराबर 1 पे y कितना आ रहा है, 0। और -x वाली लाइन है, कौन सी, -x वाली। तो कैसी बनेगी, यूं। -x वाली लाइन कैसी बनती है, ऐसे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 0, है ना। इसका मतलब कहाँ से शुरू होगी लाइन, 0 से शुरू होगी भैया। ठीक है, तो 0, x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी, 0। क्लियर। और लाइन का स्लोप कितना है, -1। आप समझो बात, एक है ना, कि ये -x का स्लोप भी 1 था, -1 था, और 1 - x का स्लोप भी -1 है। मतलब लाइन पैरेलल बनेगी। तो ये बन जाएगी साहब, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने बना ली होगी, ये ग्राफ बन गया। कितने लोगों का ये बन गया था एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, शानदार। तो ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है ये। ठीक है, ये ग्राफ बन चुका है। और ये कितना बनाया हमने, y बराबर
1 माइनस एक्स लाइन थी, है ना। ये ग्राफ बना लिया। यहाँ डार्क क्यों बनाया, क्योंकि इंक्लूडेड था, या बबल बनाया क्योंकि ये 1 पे इंक्लूडेड नहीं है। ये सारी हमने बातें कर ली, लेकिन अब हमें करना क्या है, हमने ये ग्राफ क्यों बनाया, किसका ग्राफ है, y बराबर gx का। ये हमने इतनी मेहनत क्यों की बच्चों, क्योंकि हमें जज करना था कि gx का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कब है, नेगेटिव कब है, और साथ में जज करना था gx पॉजिटिव कब है। तो जल्दी जल्दी से बताओ, ये तुम्हारे पास है ना, ये मैंने पूरा का पूरा ग्राफ बना रखा है। gx का ग्राफ क्या है, एक तो ये और एक ये। जल्दी देख के बताओ, जो gx जो है वो पॉजिटिव कब है, gx का वैल्यू, gx मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव कब है इस ग्राफ में, कौन से पार्ट में पॉजिटिव है, gx पॉजिटिव कब है, gx पॉजिटिव कब है, जल्दी बताओ। ये gx पॉजिटिव कब है भैया, देखो gx का ग्राफ देख के बताओ। अरे ये दिख रहा है ना साफ साफ, ये तो नेगेटिव पार्ट है, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव जा रहा है gx, है ना। gx पॉजिटिव कब आ रहा है, इस रीजन में, है ना, जब x क्या है 0 से छोटा, x क्या है 0 से छोटा, तो gx क्या है पॉजिटिव। लेकिन इक्वालिटी नहीं है तो क्या लेंगे, x 0 नहीं लेंगे, 0 से छोटा लेंगे। और समझ में आ रही है, क्लियर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे भैया, गौर से देखिएगा, हम लिखेंगे क्या कि gx पॉजिटिव कब है। तो भैया इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह की आपको कमी लग सकती है, इसलिए मैं छोटा लिखता हूँ। एफ ऑफ gx जो है मुन्ना, वो कितना आ जाएगा यार, अगले पेज पे जाया जाए मेरे ख्याल से, और अगले पेज पे जाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा पीछे। चलो अगले पेज पे चल जाते हैं, कोई नहीं। एफ ऑफ gx है ना, एफ ऑफ gx कितना आएगा, गौर से देखना। हमने देखा कि gx पॉजिटिव कब है, ये देखा जब x क्या है लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तब gx क्या है मुन्ना, पॉजिटिव। और gx अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर कितना आएगा, gx का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर। तो बताओ gx क्या, तो भैया जब हम x क्या ले रहे हैं 0 से छोटा, तो इस रीजन में gx किसके बराबर है, माइनस एक्स के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया भैया, तो इससे तो निजात मिल गई। अब आते हैं इस पर कि gx लेस देन इक्वल टू 0 अगर है तो आंसर आएगा 1 माइनस gx। तो हम बोलेंगे भैया gx लेस देन इक्वल टू 0 है कब आखिर, ये तो बताओ। gx लेस देन इक्वल टू 0 मतलब gx की वैल्यू 0 है 0 से छोटी। तो बच्चों ये देखो आप, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ देखो, gx की वैल्यू क्या है, 0 है 0 से छोटी है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ भी gx की वैल्यू क्या है, 0 है 0 से छोटी है, नेगेटिव या उससे छोटी है, सही बात है। इसका मतलब gx जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 कब है, 0 से 1 में भी है ये, और 1 से आगे भी है। लेकिन 0 से 1 अलग केस लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 1 के केस में gx ये है, और 1 के बाद में gx एक्चुअली में ये है ना। तो इसका मतलब इस केस के दो पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि gx लेस देन इक्वल टू 0 आगे पूरे में ही हो रहा है। देखो मतलब gx लेस देन इक्वल टू 0 कब दिख रहा है, 0 के बाद कभी भी देख लो, gx नेगेटिव है, gx नेगेटिव हमेशा नेगेटिव है। पर दो केस लेंगे, क्यों, क्योंकि इस केस में gx का डेफिनेशन अलग है, क्या है, y बराबर माइनस, इसमें gx का डेफिनेशन अलग है, तो gx की अलग अलग वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे, सही है। तो दो केस बनाएंगे, कौन सा, पहला कौन सा बनाएंगे, x कहां से 0 से, 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बोला gx लेस देन और इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर gx 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इक्वालिटी लेनी है, तो मतलब x 0 से लेकर कहां तक लूंगा, ओपन 1 तक, क्योंकि देखो इस ग्राफ में 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं क्या लूंगा, गौर से देखिएगा कि x जो लूंगा बच्चों, x लूंगा 0 से ओपन 1 तक। तो x जब ओपन 1 तक लिया 0 से, gx क्या है लेस देन 0, तो आंसर कितना आएगा 1 माइनस gx, आंसर कितना आएगा 1 माइनस gx। अबे gx कितना है भाई, ये तो बताओ। तो 0 से 1 में gx कितना है, माइनस x है, तो यहाँ x gx की जगह क्या डालोगे, माइनस x। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, हमारा आंसर हो जाएगा 1 माइनस gx था ना, gx की जगह क्या डालोगे, माइनस x। ये लो भैया। इसके बाद फिर से देखते हैं भैया, gx और कब है नेगेटिव, gx और नेगेटिव कब है, x 1 से बड़े पे। तो भैया जब x आप 1 से बड़ा लोगे तो gx हमेशा क्या रहेगा, अच्छा 1 भी लेंगे ना, 1 भी इंक्लूडेड है, देखो जब x 1 या 1 से बड़ा लोगे तो gx क्या हो जाएगा बेटा, gx क्या हो जाएगा, gx लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और gx अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस gx। तो अब मुद्दा ये है कि 1 माइनस gx में gx को क्या रखें। तो बच्चों जब x 1 या 1 से बड़ा लिया तो gx कितना रखा आपने, 1 माइनस x, gx कितना रखा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या रखेंगे, gx की जगह पे 1 माइनस एक्स डाल देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर, 1 माइनस gx की जगह पे 1 माइनस एक्स, ये बना लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो गया, जब x क्या है बच्चों 0 या 0 से ये है ना। उसके अलावा जब x नेगेटिव है, देखो आप x नेगेटिव है ये वाला केस, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। और जब x 1 या 1 से बड़ा है ना, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, जब x 1 या 1 से बड़ा है ये वाला केस, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ से x के बराबर, ठीक है। तो ये आपका पूरा फंक्शन निकल गया g ऑफ एफ एक्स, समझ गए। ये कितनी मेहनत लगती है भैया, है ना। इसको दोबारा करिएगा कम से कम 1-2 बार ट्राई, ठीक है, तो मजा आएगा बनाने में आपको। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए भैया और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट
ठीक है, अब कुछ चीजें बता देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, इसको यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। देखो क्या क्या है, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जल्दी से देख लेते हैं भैया। पहली बात, गॉफ और फॉग बराबर नहीं होते हैं, ये तो हम इतने सारे सवाल कर चुके हैं। फॉग अलग होता है, गॉफ अलग आता है, इसका मतलब द कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब फॉग और गॉफ को बराबर नहीं लिख सकते आप, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है भैया वो थोड़ा समझिएगा कि कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होती है प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि जैसे मान लो तीन फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ ये, तो अगर आपको एफ ऑफ, एक मिनट, अगर बच्चों किसी इंसान को एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालना हो तो इसका मतलब क्या है, तो इसका आप दोनों तरह से कर सकते हैं। क्या कि कोई ऐसे कर सकता है कि वो पहले एफ ऑफ जी निकाले, क्या निकाले, एफ ऑफ जी, ये निकाल के फिर इसका कॉम्पोजिट निकाले एच के साथ, क्योंकि एफ ऑफ जी भी कोई फंक्शन ही आएगा। या कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है इसको कि वो करे कि ऐसे, पहले वो जी ऑफ एच निकाले, लास्ट में कौन है, जी ऑफ एच, ये निकाले, फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच निकाले। मतलब कुल मिला के ऑर्डर सेम रखना है, इन दोनों को निकाल के ये कर लो या इसको इन दोनों को निकाल के ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, है ना, तो इस एग्जांपल में देखना, फॉर ये जी ऑफ एच ऑफ ये एच ऑफ जी ऑफ एफ निकाला है, तो उसको दो तरीके से निकाला है, पहले ये निकाल के फिर इसके साथ कॉम्पोजिट लिया है, या पहले गॉफ निकाल के फिर एच के साथ कॉम्पोजिट लिया है, तो दोनों केस में आंसर सेम आता है। ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्पोजिट निकालना आपको आ जाएगा ना। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसको नोट्स में जब आप रिवाइज करें तो इसमें ये तीनों फंक्शन दे रखे हैं, एफ जी एच, है ना, तो ये दोनों चीजें निकालने का प्रयास करें, एक बार ये निकालें और एक बार ये निकालें, दोनों देखिएगा सेम आती है कि नहीं आती है, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो मैं आपको समझाता हूँ, एक काम करते हैं, इसको हटा के दोबारा बनाता हूँ, तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि भैया द कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शंस या टू बाइजेक्शन, सॉरी, द कॉम्पोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस, मतलब दो फंक्शंस हैं एफ और जी, दोनों बाइजेक्शन है, ठीक है, इज अ बाइजेक्शन। मतलब क्या हुआ कि एफ एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या है, बाइजेक्शन है, वन वन ऑन टू है। बाइजेक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू। जी भी जो है वो एक बाइजेक्शन है, मतलब वन वन ऑन टू है, सही है। तो अगर दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गॉफ होगा या फॉग होगा, ये दोनों के दोनों भी क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे या बाइजेक्शंस होंगे। कैसे होंगे, देखो सिंपल, बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो क्या कि यार देखो, एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन जो है ए से बी में डिफाइन किया जाता है, ए से बी में डिफाइन किया जाता है, और फंक्शन का नाम है एफ, क्या है, एफ। लेकिन एफ वन वन ऑन टू है, तो वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब इसका डायग्राम जो है ऐसा बनेगा भाई, वन वन भी बनाना है, ऑन टू बनाना, मतलब ऐसा एक का रिलेशन एक यूनिक से ही कराना पड़ेगा, और पूरे बी के एलिमेंट ढक भी जाने चाहिए, ऑन टू भी है। अब बच्चों बी से सी में, बी से सी में एक फंक्शन जी डिफाइन है, और वो भी जी भी वन वन ऑन टू है साहब। तो जी भी अगर वन वन ऑन टू है, तो इसका मतलब वन वन ऑन टू बनाने के लिए इसमें भी तीन एलिमेंट बनाने पड़ेंगे फिर, तो क्योंकि ऑन टू बनाना है। तो मान लेते हैं कि ऐसा बन रहा है कि, है ना, ए का रिलेशन बीटा से है, बी का अल्फा से है, और सी का गामा से है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये आ गया। तो एक बार बताइए कि ए से बी में एफ डिफाइन था और बी से सी में जी डिफाइन था, तो सीधा ए से सी में कौन सा फंक्शन डिफाइन हो गया, कौन सा कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन हो गया। तो कॉमन सेंस लगाते हैं, ए में किस, ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 किस में डाल देते हैं, एफ में डाल देते हैं, एफ के एलिमेंट किस में डालते हैं, जी में, और फिर क्या निकल रहा था, जी ऑफ एफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन हुआ, गॉफ, कौन सा फंक्शन हुआ, गॉफ। तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाता है, ए से सी में डिफाइन हो गया। इसका मतलब ये कि अगर मैं गॉफ फंक्शन को बनाऊं, गॉफ फंक्शन को अगर मैं बनाऊं इस डायग्राम से, ए से सी में, अगर मैं ए से मुन्ना सी में इस गॉफ को बनाऊं, तो भैया ए के एलिमेंट 1 2 3 जा रहे हैं, और सी के एलिमेंट अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है, देखो, एक इंसान ने वन डाला, ये देखो, उसने एफ के अंदर क्या डाला, वन, तो एफ ऑफ वन कितना आया, ए। अब ये जो ए एंटर किसमें किया, जी में, तो ए एंट्री जी में किया, तो आंसर क्या है, बीटा। इसका मतलब वन इनपुट देने पर फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, बीटा, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ में जब इनपुट वन दिया तो आउटपुट मिल रहा है बीटा। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कराई एक्स की 2, वो गई एफ के अंदर, एफ ने क्या दिया, बी, और जो बी है वो घुस गया भैया जी में, और जी से निकला क्या, अल्फा, ठीक है, इसने एंट्री मार ली।
इसका मतलब B2 डालने पर फाइनल आंसर मिल रहा है अल्फा। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है भैया, इसके अलावा एंट्री 3 की मारी, ये गया एफ में, बना सी एंट्री मारा किसमें, जी में, और दिया गामा। इसका मतलब 3 का आउटपुट गामा है। तो ये कौन सा फंक्शन है भाई, गॉफ फंक्शन है। कौन सा, गॉफ। तो एक बात बताइए, जो गॉफ बना क्या ये 1 1 1 2 नहीं है, जल्दी से बताइए, इस गॉफ फंक्शन बना ये 1 1 1 2 नहीं है क्या, है? कि अगर एफ भी 1 1 1 2 था, जी भी 1 1 1 2 था, तो गॉफ आया वो भी 1 1 1 2 आएगा। ऐसी फॉग बनाओगे वो भी 1 1 1 2 आएगा। ठीक है, तो मतलब दो बाइजेक्टिव फंक्शंस के कॉम्पोजिट भी बाइजेक्टिव होते हैं, बाइजेक्शन होते हैं। ये हमारा थर्ड नोट था भैया, थर्ड प्रॉपर्टी थी। समझ गए बच्चों, क्लियर? कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं है। अब फटाफट से ना, हालांकि क्लास मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट में खत्म होने वाली है, थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से ना। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी के समझिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट यार, अपन ना आगे आ जाते हैं, रुको रुको अपने वाले इस पे। देखना बच्चों फटाफट से, अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है E1। यार एक काम करते हैं, अगले टर्न पे पढ़ेंगे। मैं ना एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? एक कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, तो मैं एक नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक रेंज का सवाल है शीट में, उसके टाइप के सवाल कैसे करते हैं। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, है ना? इसका क्या करना है अपने को, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे बहुत जगह पे हमेशा, तो इसका मैं दोनों तरीके बताऊंगा, प्रॉपर भी और एक शॉर्ट ट्रिक भी, है ना? ठीक है, तो भैया इसका अगर रेंज निकालना है तो सबसे पहला तरीका जो है, जो शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, अगर इस टाइप का सवाल है, किस टाइप का है ये सवाल, हर जगह मत लगा देना इस टाइप का सवाल, मतलब अंडर रूट में एक जगह x माइनस ए हो और एक जगह b माइनस एक्स हो, ऐसा हो। समझ में आ रही है बात, है ना? और जो b है वो a से बड़ा है, क्लियर? जो b है वो a से बड़ा है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, डोमेन। क्या निकालेंगे भैया, सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन निकालोगे तो ये क्या होगा, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अंडर रूट में है, अर्थात x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। साथ में ये भी क्या होना चाहिए भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x क्या होना चाहिए बच्चों, 2 या 2 से छोटा, सॉरी 4 या 4 से छोटा। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे, अगर दोनों का कॉमन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि डोमेन में कॉमन चाहिए, तो डोमेन आ जाएगा क्लोज टू से क्लोज 4। बात समझ में आ रही है? हमेशा डोमेन ऐसे ही आ जाएगा। अब क्लोज टू से क्लोज 4 डोमेन आगे, तो रेंज का एक तरीका बताता हूँ क्या है, कि जो एंड पॉइंट्स है डोमेन के 2 और 4, उस पर वैल्यू निकालो फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालो। जो फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालोगे तो x की 2 डाल दोगे, ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2। कितना हो जाएगा, √2, है ना? कितना हो गया, √2। क्लियर? ऐसे ही दूसरा एंड पॉइंट कौन है, 4। 4 पर भी वैल्यू निकालो। 4 पर कितनी वैल्यू आएगी, 4 डालो बच्चों इस पे, 4 डालो जल्दी से, कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा √2। 4 पर भी वैल्यू √2 ही आ रही है। अब क्या करो, जो 2 और 4 है उसका मिड पॉइंट कौन है, बताओ। 2 और 4 का मिड पॉइंट कितना होता है, जल्दी बताओ यार। 2 और 4 का मिड पॉइंट, 2 एंड 4 का मिड पॉइंट लिखो भैया, 2 एंड 4 का 3। तो इसकी वैल्यू हमेशा मिड पॉइंट पे निकालो, डोमेन के मिड पॉइंट पे 3 पर। तो 3 अगर डालोगे तो x की जगह ये कितना आ जाएगा, 1। ये भी कितना आएगा, 1। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चा, 2। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2। क्लियर? तो मैं इसका बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ जो बनता है ना इस टाइप के फंक्शन का, वो ऐसा बनता है, देखो ये 2 है, ये 4 है, 2 पर वैल्यू कितनी है, √2, 4 पर वैल्यू √2 और 3 पर वैल्यू 2 हो गई, बड़ी हो गई। तो अप्रोक्सीमेट ना ग्राफ ऐसे बनता है ये। ठीक है, ये ग्राफ जो है ना x बराबर 3 के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक ये। तो इसका मतलब ऐसा है ना हमेशा। तो क्या करना है, ये जो एंड पॉइंट है 2 एंड 4, उस पर वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, √2, और जो बीच वाला पॉइंट है 3, उस पर वैल्यू निकाल दो ये। तो इसका ऐसा ग्राफ बन जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो कोई भी अगर पूछे कि बताओ रेंज बताओ, तो कोई बता सकता है मिनिमम √2 है और मैक्सिमम कितनी, 2। ठीक है, तो इसकी रेंज आ जाएगी बच्चों सीधा सीधा कितनी, √2 से 2। कितनी आ जाएगी, √2 से 2। ये तो एक तरीका है, और ये शॉर्ट ट्रिक काइंड मान लो आप। ठीक है, अपन इसको प्रॉपर मेथड से भी देखते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो रेंज आ गई √2 से 2, है ना? ठीक है, अभी बताते हैं, रुको। तो बच्चों आपने रेंज निकाल ली है। रेंज जो है आपकी वो लिख देते हैं, रेंज आई √2 से 2 क्लोज इंटरवल, दिस इज योर रेंज। अब इस सवाल का प्रॉपर मेथड जो है वो क्या है, इतना तो करेंगे, डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है, डोमेन तो निकालना ही पड़ेगा। प्रॉपर मेथड है क्या, कि y बराबर कितना है बच्चों, √x माइनस 2 प्लस √4 माइनस एक्स। हम इसमें कोई भी
शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा के हमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे y स्क्वायर आएगा x माइनस टू प्लस फोर माइनस एक्स प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस टू इंटू फोर माइनस एक्स। ये करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा y स्क्वायर बराबर, ये देखो y स्क्वायर करेंगे बच्चों माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा तो ये बचा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, इस मसाले को करेंगे सॉल्व। सर ने बता दिया था क्या ये मेथड सर ने बता दिया है ना एक्स्ट्रा क्लास में, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, तो कुल मिला के सर ने बता दिया है। तो देखो ये मैं आइडिया देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से कितना आएगा प्लस का, और प्लस का सिक्स आ जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस का 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डोमेन कितना है बच्चों, एक्स की वैल्यू 2 से 4 तक है, तो 2 से 4 तक इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका, इस क्वाड्रेटिक का। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो 2 पर वैल्यू निकालेंगे, जल्दी निकालो यार, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स बराबर 2 डालो, 12 माइनस 8 4, और ये जीरो आ रही है, 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो दिस पॉइंट इज 2,0। जल्दी से बताओ 4 पर वैल्यू बताओ इसकी, 4 पर कितना आएगा, -16 और प्लस का 24 माइनस 8, फिर से 0 आ गई, इसका मतलब 4 पर भी वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रही है भैया। और इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स आएगा -b/2, मतलब x बराबर 3 पर, इस पे आएगा x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू निकाल के देखो वर्टेक्स पर, तो 3 डालोगे तो माइनस का 9 प्लस का 18, जल्दी बोला करो यार, x बराबर 3 डालो, -9 प्लस 18 प्लस का 9 आ गया, है ना। जल्दी बोलो यार भाई, जल्दी बोलो, कितना आएगा, x बराबर 3 रखो भाई, जल्दी रखो। अरे वर्टेक्स कहाँ होगा, बीचों बीच होगा ना, नहीं समझ रहे, -b/2 है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, दिस पॉइंट इज 3,1। तो इसका ग्राफ बना लिया। अब इसका ग्राफ अगर आपने बना लिया तो ऑब्वियसली बात है, इसकी वैल्यू दिख रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 0, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो जब भैया इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी, देखना जरा, 2 + 2 इंटू मिनिमम कितना आ रहा है 0, तो मिनिमम वैल्यू वाई स्क्वायर की कितनी आ गई 2, और वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम कब होगा भैया, जब ये मैक्सिमम बनेगा, और मैक्सिमम कितना बन रहा है, ये 2 से 4 में मैक्सिमम ये 1 बन रहा है, ये 1 बनेगा, तो आंसर कितना आएगा 2 + 2 इंटू 1 है ना, दैट इज 4। तो बच्चों ये वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है, तो वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अगर √2 है, तो वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 है ना। वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू ये भी आ गया। सही बात है भैया, है ना। तो इससे सवाल, आप शीट में भी ऐसे सवाल हैं कुछ इस टाइप के सवाल हैं शीट में, fx बराबर है मान लीजिए √x² - 2 + √4 - x²। तो ऐसे सवालों में घबराना नहीं है, कर लो, लेट x² बराबर t, दैट्स इट। तो सवाल क्या बन जाएगा, y बराबर √t - 2 + √4 - t, है ना। अब t कहां से कहां तक आ जाएगा, 2 से 4 तक, बाकी वही सवाल बन गया, आपको तो y की रेंज निकालनी है, खत्म बात। ठीक है, ये हो गया भैया। तो अब बच्चों जो अगले टर्न पे अपन शुरू करेंगे, अगला टॉपिक है, ठीक है, अगले टर्न पे अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और होमवर्क जो है, होमवर्क होमवर्क जो है भैया, वो अपन नोट करने की कोशिश अभी कर लेते हैं। हाँ, तो होमवर्क जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें से हो सकता है कुछ होमवर्क दे दिया हो पिछले टर्न पे, ठीक है। देखो भैया, एक्सरसाइज O1 पे आते हैं ना, O1 एक्सरसाइज पे आते हैं। O1 में क्या क्या करना है आपको वो देखते हैं। अगर मीटिंग बंद हो जाए चिंता मत करना, है ना, फिर हैंड आउट आपको आ जाएगा। ठीक है, O1 एक्सरसाइज, O1 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 में, O1 में बेटा 25 दे चुका था क्या, क्वेश्चन नंबर 25 O1 में। O1 में 25 दे चुके हैं क्या, अच्छा 25 हो चुका है, ठीक है। एक तो O1 में करना 34 क्वेश्चन आपका ना, ठीक है। और इसके बाद करिएगा आप 39 एंड 40, ये, ठीक है बच्चों। उसके बाद करिएगा एक्सरसाइज O2 में करिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद करिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नाइन के बाद करिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 22,
बेटा हर्षित बुक की कोई जरूरत ही नहीं है यार, गुड क्वेश्चंस क्या करेंगे इसमें, शीट में इतने गुड क्वेश्चंस है ना, इसी को सॉल्व करो आप पहले, ठीक है। और अगर ये कर लो तो रेसिस करना स्टार्ट कर दो, अगर ये हो जाए तो रेसिस करना स्टार्ट कर दो, है ना। हाँ भैया, O2 में अब पैराग्राफ है 31, 32, 33 वाला, ये भी कर लें आप। फिर आ जाइए आप S1 एक्सरसाइज पे। S1 एक्सरसाइज में S1 में क्वेश्चन नंबर 13 करने, S1 में 13 करने का है और 10 करने का, शायद 10 दे दिया होगा मैंने, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, अगर दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करने का है, ठीक है। इसके बाद जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 मैंने शायद दे दिया होगा जे एडवांस का, नहीं दिया तो कर लीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6। आता हूँ सही है ना बच्चों, चलो मैं इसको शेयर करता हूँ, है ना, ठीक है, और मीटिंग अभी बंद कर देते हैं, मिलते हैं कल, और कल 7:45 मिलेगी, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है।